हेलो स्टूडेंट। कुहू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी की कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरोना के कारण पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया गया है, तो आज की इस वीडियो में हम नए पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 का संस्कृत विषय का जो नया पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। समय आपका वो इस 3 घंटे का 3.25 घंटे का होगा। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। तो ये पूर्णांक 80 को किस प्रकार से विभाजित किया गया है वो एक बार आप देखें। इस 80 नंबर के जो पेपर है उसको 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। 80 नंबर के पूर्णांक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पठितावबोधनम जो कि 27 नंबर का है। नंबर 2 अपठितावबोधनम यह आपका 10 नंबर का है। नंबर 3 व्याकरणम यह आपका 25 नंबर का है। और नंबर 4 रचनात्मक कार्यम यह आपका 18 नंबर का है। पुनः देखें, नंबर 1 पठितावबोधनम 27 अंकों का है। नंबर 2 अपठितावबोधनम यह आपका 10 मार्क्स का है। नंबर 3 व्याकरणम, इसमें से आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और नंबर 4 रचनात्मक कार्यम, इस रचनात्मक कार्य से आपके 18 नंबर के प्रश्नों का समावेश किया गया है। और इस प्रकार से आपका जो पूर्णांक होगा वो 80 नंबर का होगा। तो 80 नंबर के पूर्णांक को 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। अब क्रमशः हम इन चारों का एक डिटेल में एक विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 जो है पठितावबोधनम, उसमें से क्या पूछा जाएगा तो उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। यह 27 नंबर का होगा। पठितावबोधनम, इसमें से लिखा गया पठितावबोधनम, पठित प्लस अवबोधनम यानी पढ़ा गया उसमें से पूछा जाना, अर्थात इसमें से आपकी पाठ्यपुस्तक के जो पाठ है उनको समावेश किया गया है। तो इस कोरोना महामारी कारण पाठ्यक्रम में जैसा कि संशोधन किया गया है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूं कि आपके कौन से पाठ को हटाया गया है और किस पाठ को आपके सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो नंबर 1 पाठ जो है जयसुर भारती, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नंबर 2 पाठ है संज्ञेय शक्ति, इस संज्ञेय शक्ति नामक पाठ को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और स्वराष्ट्र गौरवम, इस पाठ को आपके नए सिलेबस में समाहित किया गया है। नंबर जलंबस्व सिंह दंतास्ते गणिष्य, इस पाठ को भी आपके सिलेबस में समाहित किया गया है। वाक्केली, इस पाठ को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। महाराणा प्रताप, इस पाठ को सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। लोकहितम मम करणीयम, जो कि एक बहुत ही अच्छा गीत है, इस गीत को भी इस सिलेबस से हटा दिया गया है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, इस पाठ को सिलेबस में ही समाहित किया गया है। भारत वैभवम, इस पाठ को सिलेबस से हटा दिया गया है। सुभाषित रत्नानी, इस पाठ को रखा गया है सिलेबस के अंदर, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। पूरी पाठ्य पुस्तक में से सबसे इम्पोर्टेंट जो पाठ है वो आपका सुभाषित रत्नानी है। स्वदेशम कथम रक्षेयम, बहुत ही सुंदर नाटक है, इस नाटक को भी आपके सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। मरु सौंदर्यम, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। महाराज सूरज मल्ल विजयते, इस पाठ को सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, इस पाठ को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। आचार्योपदेश है, जो कि बहुत ही सरल पाठ है, इस पाठ को सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से आपके 15 पाठों में से 8 पाठों को सिलेबस में समाहित किया गया है और 7 पाठों को सिलेबस से
हटा दिया गया है। एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पाठों को सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि जिन पाठों को सिलेबस में रखा गया है उन पाठों के विषय में बता देता हूं। स्वराष्ट्र गौरवम नंबर 1 पाठ, जरम्बस्व सिंह दंतास्ति गणिष्य ये नंबर 2 पे हो गया, महाराणा प्रताप है ये नंबर 3 पे हो गया, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद ये नंबर 4 पे हो गया, सुभाषित रत्नानी नंबर 5, स्वदेशम कथम रक्षेयम नंबर 6, महाराज सूरजमल्ल विजयते नंबर 7 और आचार्योपदेश है नंबर 8। इस प्रकार से इन 8 पाठों का सिलेबस में समाहित किया गया है। और किन पाठों को हटा दिया? तो जयसुर भारती, संज्ञे शक्ति, वाक्यली, लोकितमम करणीयम, भारत वैभवम, मरु सौंदर्यम और यो यद्वप्ति बीजम ही लभते तादृशम फलम, इन 7 पाठों को सिलेबस से हटा दिया गया है। अब नंबर 2 टॉपिक पर आते हैं, अपठितावबोधनम। अपठितावबोधनम ये आपके 10 नंबर का टॉपिक होगा, जो कि एक सरल गद्यांश होगा। उस गद्यांश में से आपको जो गद्यांश है उस गद्यांश को हल करना है। तो गद्यांश में क्या है, वही पुरानी चीज जो है उसको समाहित किया गया, अर्थात आपको शीर्षक बताना है, वो 1 नंबर का होगा। संस्कृत माध्यम से आपके प्रश्न उत्तर किए जाएंगे, अर्थात संस्कृत माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको संस्कृत माध्यम से ही उस गद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है, जो कि 5 नंबर का है। अनुच्छेद पर आधारित भाषिक कार्य जो कि 4 नंबर का है। भाषिक कार्य में कौन कौन से टॉपिक है? तो वाक्यों में कर्ता क्रिया पद का चयन करना, कर्ता क्रिया को ढूंढना, विशेषण विशेष्य, ठीक है। इन 3 टॉपिकों को ही आपके सिलेबस के अंतर्गत समाहित किया गया है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पर्याय पद, विलोम पद, अनुसृत्य अनुच्छेदे तत्समान पदस्य अन्वेषणम, इसको भी हटा दिया गया है। अर्थात आपको गद्यांश दिया जाएगा, वह आपका गद्यांश 10 नंबर का होगा। उसमें से आपको शीर्षक बताना है। संस्कृत माध्यम में आपको गद्यांश में से प्रश्नोत्तर करने हैं और भाषिक कार्य जो कि कर्ता क्रिया विशेषण विशेष्य इत्यादि ढूंढ करके बताना है। आपको सिर्फ यही कार्य करना है। यह आपका अपठितावबोधनम नाम से नंबर 2 टॉपिक है, जो कि 10 नंबर का है। नंबर 3 व्याकरणम। अब व्याकरण में से कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में रखी गई है और किसको हटा दी गई है, उसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। व्याकरण 25 नंबर का है। कितने नंबर की व्याकरण आपके सिलेबस में? 25 मार्क्स की आपके सिलेबस के अंतर्गत व्याकरण पूछी जाएगी। अब बहुत ही सरल काम कर दिया कि संधि में से, जो पहला टॉपिक संधि है, तो संधि में से स्वर संधि को हटा दिया, व्यंजन संधि को भी हटा दिया। यानी स्वर संधि को हटा दिया गया है और व्यंजन संधि को भी पूर्णतः हटा दिया गया है। दोनों संधियों को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा काम कर दिया, यानी बहुत सरल सा टॉपिक रखिए। कौन सा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बहुत ही सरल संधि मानी जाती है। तो आपके सिलेबस में केवल विसर्ग संधि का ही समावेश किया गया है। विसर्ग संधि ही आपके सिलेबस में पूछी जाएगी। और विसर्ग में से केवल उत्तर संधि, रोत्तर संधि, लोप संधि और विसर्ग के स्थान पर स, इन तीनों का प्रयोग। इस प्रकार से केवल संधि में विसर्ग संधि ही आपके सिलेबस में पूछी जाएगी। बाकी स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये 2 संधियां आपके सिलेबस से हटा दी गई है। इसलिए व्याकरण में से क्या पूछा जाएगा? केवल विसर्ग संधि। समास में से केवल ये संधि जो है वो 4 नंबर की होगी। समास आपके 3 नंबर का होगा और वह भी केवल अव्ययीभाव समास ही पूछा जाएगा। कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, इन दोनों समासों को आपके सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया गया है। तो समास में केवल अव्ययीभाव समास, कारक आपके पूछे जाएंगे पूरे के पूरे। प्रत्ययों में केवल सत्री और सानस 2 प्रत्यय तो ये पूछे जाएंगे और मतुप और इन और ठक 3 प्रत्यय तद्धित के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से प्रत्ययों में से केवल 5 प्रत्यय आपके सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। शेष प्रत्ययों को यानी तव्यत, अनियर, त्वय, तल, टाप और गीप, इन सभी प्रत्ययों को हटा दिया गया है। तो पुनः एक बार देखें, व्याकरण में संधि 4 नंबर की होगी, केवल विसर्ग संधि पूछी जाएगी। समास 3 नंबर का होगा,
केवल अव्ययभाव समास से पूछा जाएगा। कारक 3 नंबर के होंगे। प्रत्ययों में केवल 5 प्रत्यय आपके सिलेबस में है जो कि 4 मार्क्स के हैं। सत्री, सानच, मतुप, इन, ठक, यह 5 प्रत्यय ही आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं। अव्यय आपके 3 नंबर के हैं जो किस प्रकार हैं। अपि, इति, इव, उच्चई, कदा, कुतः, नूनम। उसके पश्चात यत, अत्र, तत्र, कुत्र, इदानीं, सम्प्रति, तत्पश्चात अधुना, बहि। ये अव्यय ही आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। पुरा, मा, इतस्ततः, यदा, कदा, यथा, तथा, विना, सहसा, स्व, ह्यः, वृथा, कदापि, शनैः, किम, यावत्, तावत्, इन सभी अव्ययों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। वाच्य परिवर्तन आपके 3 नंबर का होगा जो केवल सिर्फ और सिर्फ लट लकार में पूछा जाएगा, जो कि ये भी पहले भी चलता था। पूर्वतः वाच्य परिवर्तन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। घटिका यंत्र में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है, यह भी आपका पहले के समान ही 2 नंबर का होगा। अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन में भी आपके किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है, ये 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से व्याकरण का टॉपिक समाप्त होता है। रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य आपके 18 नंबर का है। कितने नंबर का है? 18 नंबर का। अब रचनात्मक कार्य में नंबर 1 टॉपिक दिया गया है प्रार्थना पत्र अथवा अनौपचारिक पत्र। यह आपके सिलेबस में आएगा और यह 4 नंबर पहले थे जिसको बढ़ा करके 6 नंबर कर दिए गए हैं। यानी प्रार्थना पत्र अथवा अनौपचारिक पत्र ये आपके 6 नंबर का है। नंबर 2 पर रचनात्मक कार्य में टॉपिक है संकेत आधारित संवाद लेखन जो कि 6 नंबर का है, और अनुवाद कार्य यह भी आपके 6 नंबर का ही है। इस प्रकार से रचनात्मक कार्य आपके 18 नंबर का होगा और रचनात्मक कार्य में केवल 3 ही टॉपिकों को लिया गया है, प्रार्थना पत्र अथवा पत्र, संकेत आधारित संवाद लेखन और अनुवाद। इस प्रकार से रचनात्मक कार्य आपका 18 नंबर का है और इस प्रकार से आपका पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होता है।